क्या वाकई नील नदी खून में बदल गई थी? एक्सोडस चैप्टर 7 वर्सेस 14 to 25 में पहली जो 10 विपत्तियां भगवान ने मिस्र पर भेजी थीं, वो थी नील नदी का खून में बदल जाना। कहानी शुरू होती है जब भगवान ने मोसेस और एरन को फेरो के पास जाकर इजराइलाइट्स को आजाद करने की मांग करने को कहा। फेरो ने मना कर दिया और फिर भगवान के कहने पर एरन ने अपना डंडा मिस्र के पानी पर फैलाया और नदी और जमीन का सारा पानी खून में बदल गया और जो मछलियां नदी में थीं वो मर गईं और नदी से बदबू आने लगी और मिस्र के लोग नदी का पानी नहीं पी सके। एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 21। इस चमत्कार ने तबाही मचा दी। नील नदी का पानी जो मिस्र की जीवन रेखा थी पीने लायक नहीं रहा और नदी की सारी मछलियां मर गईं, जिससे पूरे देश में बदबू फैल गई। मिस्र के जादूगरों ने इस विपत्ति को दोहराने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, जिससे भगवान की शक्ति का पता चला। इस स्पष्ट संकेत के बावजूद फेरो का दिल कठोर रहा और उसने इजराइलाइट्स को आजाद करने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ उन विपत्तियों की शुरुआत थी जिसने भगवान की शक्ति को मिस्र और उनके झूठे देवताओं पर दिखाया। नील नदी के खून में बदलने की कहानी फेरो और मिस्र के जिद पर भगवान के क्रोध को दर्शाती है। ये इस बात पर जोर देती है कि भगवान के पास प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति है और उनके आदेशों का पालन करना जरूरी है। अंततः ये विपत्ति एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी, इजराइल को गुलामी से मुक्त करना और पूरी धरती पर भगवान की संप्रभुता को प्रदर्शित करना।